रिझाना तो जादूगर भी कर सकता है, लोगों से नहीं रिझना ये साधु धर्म है। निष्प्रह सत्य। मेरी चेतन ध्रुव में उत्पाद हो रहा कि नहीं, मेरे चेतन ध्रुव में व्यय हो रहा कि नहीं, मेरे चिद सत में उत्पाद हो रहा कि नहीं, मेरे चिद सत में व्यय हो रहा कि नहीं, मेरा चिद शत वर्तमान में विभाव व्यंजन पर्याय से युक्त है। उस विभाव व्यंजन पर्याय से युक्त होने पर मेरी विभाव व्यंजन पर्याय में प्रतिक्षण उत्पाद व्यय हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। ठीक है मित्र, अब बाहर कितने गए बूंदे, कितनी आई बूंदे बाहर कीजिए। आइए आप उपयोगों लक्षणम, उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम, उपयोगियों से दूर हट जाइए। उपयोगो लक्षणम, उपयोगियों से दूर हट जाइए, उपयोगवान के पास आइए। देह तुम्हारी उपयोगी है, भोजन तुम्हारा उपयोगी है, भवन तुम्हारा उपयोगी है, इन सब से यहां तक चेला चपाटे सबसे दूर हो जाइए। कहां विश्व सागर समय बर्बाद कर रहे हो मित्र। आज आपको विशुद्ध सारी बात मालूम नहीं चलेगी। जितने मुनिगण आचार्य भगवंत हैं इस धरातल पर, उन सब को यदि मेरी बात सुन लेना, उन्हें एक क्षण को समझ में आ जाएगा कि मैंने संग में अपना समय नष्ट किया है, अपने उपयोग के लिए क्या उपयोग लगाया। कोई बेचारे परंपराओं में लिपटे रहे, कोई बेचारे संघ के संचालन लिपटे रहे, कोई बेचारे मठ मंदिरों में लिपटे रहे, पर पता ही नहीं है मेरे सत्य का साक्षी भाव कब होगा। लवकुश बालक जिसे मैं पंडित मरण मानता हूं ना, उसे बेटा तुम सुन करके हैरान हो जाओगे। आपका पंडित मरण इतना मात्र है, मुनि बन जाओ मर जाओ। बालक बेटा ये पंडित मरण की साधना नहीं है। मुनिराज बन करके चेतन गुफा में विराजमान होकर के अपने सत को मात न्यारना, अपने सत को साक्षी भाव से देखना। जैसे सरो नदी के तट पर पानी की बूंदें आ रही जा रही है, ऐसे व्यय हो रहा है पर्याय का, उत्पाद हो रहा है नवीन पर्याय का। सत वही है, मैं क्यों हैरान हूं। ये तो होना नियत है, इसे कौन टाल पाएगा। ऐसा जो निर्णय किए बेटा पीयूष, बेटा वास्तव में ज्ञायिक भाव वाला समय सार का साक्षी भाव ये है। इसी को साक्षी भाव को आचार्य अमृतचंद स्वामी ने स्वीकार किया है। बाहर क्या हो रहा है, सुखे दुखे न चापरा। ये बालक सुखे दुखे न चापरा, क्या धारा होगी, कुछ नहीं। इतने मर गए, क्या नया हुआ। इतने जी गए, क्या नया हुआ। संसार है तो होता। इतने मोक्ष चले गए, क्या नया हुआ। कर्म छूटेंगे जाएंगे। इतने निगुत चले गए, क्या नया हुआ। निगुत के काम करेंगे जाएंगे। तीन लोग के बाहर कोई वस्तु नहीं। ऋषभ पंडित का है,
मित्र नहीं आ रहा समझ में? पंडित साहब सुन रहे ना? ऋषभ भैया, ऋषभ भैया, ऋषभ भैया, मित्र जिन जिन विद्वानों के आप मित्र हो उन सबको आज का उपदेश जरूर भिजवा देना और उनसे ये कहना, मित्र विशुद्ध सागर की विद्युता के लिए मत सुनना, अपने साक्षी भाव को समझने के लिए सुनना। विद्युता को मैं सत्य नहीं मानता हूं, ये सूक्ष्म भाव है, शायद पौद्गलिक भाव है। मैं छाया ज्ञान को ही सत्य मानता हूं, या फिर ज्ञान सामान मेरा त्रैकालिक है। बोलो चक्रेश, ज्ञान सामान त्रैकालिक है। उस ज्ञान सामान पर दृष्टिपात करो। मस्तिष्क पर क्या विश्वास, कब धोखा दे जाए, इसलिए मस्तिष्क का ध्यान नहीं करना चाहिए, ज्ञान का ध्यान करना चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मस्तिष्क का ध्यान नहीं करना चाहिए, ज्ञान का ध्यान करना चाहिए। ज्ञान का ध्यान, ज्ञान तुम्हारा धर्म है त्रैकालिक, मस्तिष्क नहीं है धर्म तुम्हारा त्रैकालिक। क्या नहीं समझ में आ रहा? ओ चक्रेश, आप जैसे लोग भूल में रहें, कितने लोग बेचारे मस्तिष्क के ध्यान में डूबे हैं। इधर माथे पर, इधर माथे पर, इधर माथे पर, मस्तिष्क के ध्यान में लबलीन है। मित्र प्रारंभ के लिए ठीक है, मस्तिष्क का ध्यान नहीं। मित्र चित्त का भी ध्यान नहीं, चारित्र का भी ध्यान नहीं, ज्ञान का ध्यान। और ज्ञान का ध्यान सिद्ध हो गया तो चित्त और चारित्र दोनों पवित्र नियम से होंगे। मैं समझ रहा हूं कि लोगों के सिर के ऊपर जा रहा है, पर मैं ये भी समझ रहा हूं सिर के ऊपर जाए बिना तुम्हारा सिर झुकता नहीं है। हो। बोला अहंकारी, सुन भाई, मित्र समझ। एक ज्ञानी मेरे पास आया, बिना नाम के सुनना, सुब्रत सागर बैठे थे, पूरा संग बैठा हुआ था। बोले सोमी सोमी, मैं कोई मुनिराज के पास जाता नहीं। दिन के 2 बजे भरी दोपहरी में, ग्रीष्म काल में, जयपुर की घटना है। दिन के 2 बजे भरी दोपहरी में, राजस्थान जैसी गर्मी में, वो भाई पधारा, कहता मैं किसी को मुनिराज के पास जाता नहीं हूं। तो मैं शांत बैठा। देखो, किसी व्यक्ति को प्रतिक्रिया मत करो, उसको अपना कहने दो। विद्वान थे, पर महाराज जी आपके पास में दौड़ा दौड़ा चलाया। बोले स्वामी, जितना मेरा वजन है ना, उस वजन से ज्यादा हमने ग्रंथ लिख लिए हैं। अब मैं किसके पास जाऊं? कोई मुझे ज्ञानी नहीं दिखता। फिर भी मैं शांति बैठा रहा। ये बहुत अच्छी बात है, कभी ज्ञान नहीं बिखेरना। हाँ, तब तो सुनने के लिए कोई आ तो चूकना भी मत। दीपक थोड़ी देर बाद कहते हैं, वो स्वयं बोलते हैं, महाराज पर आपने मुझे बलात् खींच लिया है। फिर भी मैंने कहा मुंह नहीं खोलना। जब में ही काम चल जाता बोलने की क्या जरूरत? मित्र, पंडित साहब बोले, महाराज जी सत्य ये है, जब मैंने देखा कि एक ग्रंथ में मेरी 2-4 पुस्तकें बन रही हैं, आपकी मोटे मोटे शास्त्र हमने देखे, तो मैं सोचने लग गया कि लगता कि कोई मेरे से भी आगे कुछ है। मात्र मैं आपके मोटे मोटे ग्रंथों को देख करके ये मोटे ग्रंथ बनाने वाले को देखने आया।
पंडित जी, मोटे ग्रंथ तो व्यक्ति दूसरे ग्रंथों को छांट के भी लिख सकता है। जरूरी नहीं हर व्यक्ति मोटे ग्रंथ अपने दिमाग से लिखे, बाहर से उतार भी सकता है। मोटे ग्रंथों से किसी की विद्वता की पहचान मत करना सीखो। पैनी बुद्धि से और तत्व निर्णय से जीव की प्रज्ञा को प्रशस्त देखना सीखो। दीपक ऐसे भी मोटे ग्रंथ के लेखक आपको मिल जाएंगे, जिस ग्रंथ उनका लेखक नाम लिखा ना, उस ग्रंथ के बारे में उन्हें पता नहीं है। लेखक हाँ, संकलन किसी से करवा दिया, प्रकाशन किसी ने कर दिया, मात्र नाम लिखना तो लिख गया, उसको बेचारे उस संपत्ति इसमें है क्या। सुब्रत सागर जी, एक व्यक्ति ने ऐसा ग्रंथ लिखा, उनको पता ही नहीं था क्या छपा है, आगम के पूर्ण विरुद्ध लिखा, उनके पास लेके रखा गया, क्या लिखा है। बोले ये नहीं चलता महाराज जी, लिखा क्या ये। पूरी पोल पट्टी खुल गई। बोले भैया हमने तो बोल दिया था, प्रेस वाले निकाल के छाप दिया। मित्र, ऐसे लेखक के रागी मत बनो कि आगम के विरुद्ध ही लिख जाए, जिसमें जो वस्तु जिनागम में छूना गलत है उस पर तुमने प्रयोग करना लिख दिया। एक ब्रह्मचारी ने पत्रिका छापी सुब्रत सागर जी, उसमें अवच्छे वस्तुओं का वर्णन कर दिया। मैंने उसको कहा देख भाई तेरी पत्रिका है देख। महाराज जी, हमने महाराज जी नहीं चलता, इतने पत्रिका के भूखे मत बनो जिससे मांस और अंडे का प्रचार हो जाए। संपादक हूं तो प्रत्येक लेख देखना चाहिए किसके नाम पर क्या आ रहा है, उन्हें पता ही नहीं है क्या छप रहा है। इसलिए दीपक जीवन में दी जिन वाणी सुन रहे तो आज प्रतिज्ञा मन में कर लेना, बड़े बड़े पोस्टरों से प्रभावित मत होना, बड़ी बड़ी मोटी पुस्तकों से प्रभावित मत होना। जब तक वक्ता की और पोस्टर जिनका छपा उनका चेहरा ना देख लो, जब तक चेहरा ना देख लो, उनकी स्वयं की वृत्ति ना देख लो, तब तक किसी से भी प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। चले जाओगे और निगोद में चले जाओगे। इसलिए मित्र, यदि निगोद में नहीं जाना चाहते हो तो पोस्टरों से और मोटी जिल्दों से प्रभावित नहीं होना, व्यक्ति के पास जाकर उसे प्रज्ञा और चारित्र देख करके प्रभावित होना। पीयूष आया समझ में। वो साक्षी भाव, उत्पाद व्यय ध्रुव्य जहां चल रहा है, अपने ही सत में आने वाली द्रव्य अनंत पज्जाया, द्रव्य अनंत पर्याय भूत है। वे अनंत पर्याय कभी मेरे मित्र उनका आना जाना बंद हो ही नहीं सकता है। तो रोना बिलखना क्यों? अपने निज ध्रुव ज्ञाय के भाव में स्थिर होना यही साक्षी भाव है, यही चक्रेश ज्ञाता दृष्टा भाव है। यथार्थ में लोगों ने विपरीत अर्थ कहीं भी लगा लेते हैं। खाओ पियो मौज लगाओ और कहो ज्ञाता भाव है मेरा, ये नहीं है, अज्ञान भाव है। ये है ज्ञाता भाव, यही साक्षी भाव है। अमृतचंद स्वामी जैसे योगी ने साक्षी भाव शब्द का प्रयोग किया। अभी तक लोग यही बात समझते रहते हैं ये तो बाहर का शब्द है, नहीं कि अष्टावक्रीता का शब्द है। नहीं मित्र, उन्होंने भी इसका प्रयोग किया है। शब्द किसी के घर के नहीं हो जाते हैं। ज्ञायक भाव, सम्यक्त, मुमुक्षु, परमागम, ये शब्द हैं, किसी संप्रदाय के लिए रूढ़ नहीं है। ये वस्तु स्वभाव को व्याख्यान करने की भाषा है। इसलिए भाई पीयूष खास करके समझना है,
उपदेश की धारा में साक्षी भाव जब आए तो मित्र वहाँ पहुँचा देना। आइए अपने ही अंदर के उत्पन्न होने वाले नाना परिणामों को साक्षी भाव बनिए भोला। अब चौके की रोटियां दिखना प्रारंभ हो चुकी है, शाम हो चुकी है। अब बनाइए साक्षी भाव। मेरे भावों में भूख पर्याय जन्म ले चुकी है। मेरे भावों में वो रोटी मांगने के भाव आने लगे हैं। इन भावों से कैसे विरक्त हो, उन्हें देखिए मित्र। सुरा सुंदरी के पान करने में उन्मत्त और कहीं साक्षी भाव, नाचने गाने में उन्मत्त कहीं साक्षी भाव। ये है मेरे विषण भाव, नहीं है साक्षी भाव। सत्य पर चित्त को लगा देना और मित्र पर्यायों को, उत्पाद व्यय को देखते रहना, फिर भी अपने दिमाग में मित्र राग द्वेष बुद्धि उत्पन्न नहीं होने देना। यह है अंदर का साक्षी भाव। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे यानी पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। जैसे स्वामी की टीका पढ़ना थी, लेकिन मित्र इस विषय को भी समझिए। 10वीं गाथा का मुझे ये विषय अलग से बोलना था, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि 10वीं गाथा में उत्पाद ध्रुव बोल दो आगे बढ़ जाइए महाराज जी, सत बोल दिए आगे बढ़ जाइए, द्रव्य गुण पर बोल दिए आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है। जब तक ये हमारे मुनिराज इन परम सत्यों के को प्रमेय नहीं बनाएंगे, ध्येय नहीं बनाएंगे, तो ध्यान किसका करेंगे। संजय सागरी मित्र, आपको ध्यान का विषय दिया गया है, इसे ध्यान का विषय बनाइए आप, फिर देखो कितना आनंद आता है। पर के उत्पाद व्यय में मस्त होने वाले पागल बहुत हैं। अपने उत्पाद व्यय को देख करके मध्यस्थ होने वाले ज्ञानी मुनि अंगुलियों पर गिनने लायक होते हैं। आत्म शुभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से महावीर स्वामी की